हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एयर कंडीशनर को अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं और फिर एक एक क्राइटेरिया को हमको अच्छे से समझना है कि एक एसी खरीदने से पहले हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो चलिए पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। और एयर कंडीशनर हमारा अनबॉक्स हो गया है और फिट भी हो चुका है और बहुत अच्छी ठंडी हवा आ रही है। रूम भी काफ़ी ठंडा हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले आप एसी खरीदने के पहले आप घरों में बिजली की फिटिंग काफ़ी अच्छे से करा लीजिए। 16 एम्पियर जो कहते हैं वो वाला वायर आप अच्छे से लगा लीजिए और उसके बाद फिर आप एसी खरीदने के बारे में सोचिए। तो एसी खरीदने से पहले सबसे पहले एक क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है, आप कहाँ पर लगाने वाले हैं। कौन सा रूम है आपका, हॉल है या आपका पर्सनल रूम है या बेडरूम है। अगर छोटा कमरा है, 10 बाई 10 का साइज है, 100 स्क्वायर फीट है, तो आप 1 टन का एसी लगा लीजिए, अच्छा है। अगर आपका 12 बाई 12 का रूम है यानी कि 150 स्क्वायर फीट के आसपास है या 160 स्क्वायर फीट है, तो आपका दे लिए 1.5 टन का एसी अच्छा है। अगर इससे ज़्यादा है, 200 स्क्वायर फीट के आसपास है या जो हॉल की साइज़ होती है अक्सर वो बड़ी होती है, तो वहाँ पर 2 टन का एसी प्रीफर किया जाता है। एसी क्या करता है, आपको बाहर की जो गर्म हवा है उसको वो ठंडी हवा में कन्वर्ट करता है। उसके लिए उसके कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ती है। तो कंप्रेसर का ही साइज़ होता है 1 टन, 1.5 टन, 2 टन और उसी के वॉल्यूम के हिसाब से इसको रिकमेंड किया जाता है। तो कंप्रेसर में गैस भरी जाती है जो बाहर की गर्म हवा के साथ में मिक्स होकर हीट रिमूव करके ठंडी हवा अंदर में सर्कुलेट करती है। इसके लिए ये 16 से लेकर 30 डिग्री तक का रेंज हमको अंदर में प्रोवाइड करती है, जो आप रिमोट से सेट करते हैं। तो इसमें हम बाद में आएंगे कि हमें कितना डिग्री में रखना है और कितना डिग्री हमारे लिए हेल्दी होता है। इसके बाद हम दूसरा क्राइटेरिया चलते हैं कि अक्सर आपने सुना होगा कि भाई मेरा बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, मैंने ये एसी लगाया, मैं बिजली बिल का क्या करूँ, 7,000 बिजली बिल आ गई, 8,000 अब कैसे करूँ। तो इसके लिए क्या होता है, मार्केट में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक 3 स्टार एसी, एक 5 स्टार एसी है। 3 स्टार एसी थोड़ा सा पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है, लेकिन इसकी कीमत भी 5 से 7,000 रुपये कम होती है 5 स्टार एसी के मुकाबले। 5 स्टार एसी आपका पावर कम लेगा लेकिन इसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो हम जनरली रिकमेंड करते हैं कि जो 5 स्टार एसी है वो आप कमर्शियल यूज़ अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर लगाएं। और खास करके कमर्शियल यूज़ में क्या होता है कि बार बार अपने को रूम को भी खोलना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, जिससे कि कूलिंग कैपेसिटी वहाँ पर कम हो जाती है। तो ऐसे जगहों पे हम लोग 5 स्टार को लगाना रिकमेंड करते हैं। अगर घरों के लिए है तो 3 स्टार एसी सफिशिएंट है। और ये जो डिफरेंस होता है 5 से 7,000 रुपये का, ये भी बिजली बिल में अगर 3 स्टार लगाने से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो ये 5 से 7,000 रुपये जो आप कम दोगे वो 5 साल बाद जा करके उतना बराबर होगा। यानी कि आज आपने 5,000 रुपये कम दिया है तो 5 साल बाद आपके बिजली बिल में ऐड होता हुआ प्रोग्रेसिवली वो 5,000 कवर होगा। तो 5 साल में 3 स्टार 5 स्टार का वो बराबर हो पाता है। इसके अलावा आपका इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर का भी कॉन्सेप्ट होता है। नॉन इन्वर्टर एसी हालांकि अब कम हो गए हैं ना, तो इन्वर्टर एसी पे ही आप जाएंगे, वो स्मूथ भी चलता है और ट्रिप होते समय भी वो काफ़ी कुछ चीज़ों को अच्छे से प्रोवाइड करता है। तो ये भी आपका पावर कंजम्पशन कम करता है। एल्यूमिनियम कॉइल, कॉपर कॉइल की भी बात होती है तो कॉपर कॉइल पे ही जाया जाता है और उसका भी आप इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा जो मेन स्विच होती है, जो बिजली आपकी जहाँ से आपने कनेक्शन लेके के आई हुई है, काफ़ी मोटा वायर आप लेकर के आएंगे ताकि अच्छे से रहे। टॉप वगैरह अच्छी क्वालिटी का ब्रांडेड यूज़ करेंगे, ये मेरा रिकमेंडेशन है एसी लगाते समय। और साथ में जो एसी का जो स्विच होता है उसको ऐसा कई लोग कहते हैं कि बार बार ऑफ नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो स्टार्टिंग टॉर्क जैसा लेता है और आपका थोड़ा सा 1-2 यूनिट बिजली ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है। यानी कि रिमोट से बंद कर दीजिए बस, ठीक है। उसके बाद नीचे से बाद में बार बार बंद मत करिए। तो ये भी कुछ तरीके हैं बिजली बिल को बचाने के। अब बात करते हैं ब्रांड की। ब्रांड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हमको भी चीज़ लेने से पहले ब्रांड के बारे में सोचते हैं। तो मार्केट में 2 तरीके के ब्रांड है, एक तो है इंटरनेशनल ब्रांड और दूसरा है नेशनल ब्रांड। इंटरनेशनल ब्रांड्स में आपके डाइकिन है जो कि फॉरेन ब्रांड कहेंगे हम, इंटरनेशनल तो नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे कुछ नेशनल ब्रांड है वो भी इंटरनेशनल ही हैं। तो एक फॉरेन ब्रांड है, फॉरेन ब्रांड में डाइकिन है, आपका सैमसंग हो गया, पैनासोनिक है, कैरियर है, एलजी है, ऐसे कुछ कंपनीज है। इसके अलावा इंडियन ब्रांड्स हैं जो नेशनल ब्रांड्स हैं, उसमें ओनिडा है, वोल्टास है, ब्लू चिप है या ब्लू स्टार है और इसी तरीके से लॉयड वगैरह हैं। तो वोल्टास मैं 2 एसी ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है, उसका रिस्पॉन्स अच्छा है, सर्विस अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। और वोल्टास वैसे भी टाटा का प्रोडक्ट है तो नाम ही काफ़ी है। इसके अलावा ब्लू चिप का भी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। ओनिडा बोलते हैं कि सरकारी कंपनियों में ये ज़्यादातर यूज़ होता है, 1980s की कंपनी है तो वो भी, उस पर भी आप जा सकते हैं, बट उसका रिस्पॉन्स मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन हाँ बैंकिंग में सेक्टर में लगे हुए मैंने देखा है। इसके अलावा डाइकिन तो पॉपुलर है ही, जो कि इंटरनेशनल ब्रांड है। कैरियर का मैंने 2 एसी यूज़ कर रहा हूँ ऑलरेडी, एक विंडो एसी और एक स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी थोड़ा सा मुझे वीक लगा या हमें अच्छे से सूट नहीं हुआ, जो भी है, लेकिन विंडो एसी कैरियर का बहुत ही अच्छे से चल रहा है हमारा। अब हम एक और फॉरेन ब्रांड पे गए हुए हैं जिसका नाम है एलजी। अभी उसका रिस्पॉन्स देख रहे हैं कैसा है। तो मॉडर्न एसी लेते समय आपको एक चीज़ और भी ध्यान में रखनी है कि उसमें AI मोड हो, वाईफाई कनेक्टिविटी हो, जो आजकल नए ताम झाम है वो सब होने चाहिए। तो उसको भी आप अच्छे से
पूछ लेंगे कि वो सारी चीज़ें हैं कि नहीं, ऑटो क्लीन मोड है कि नहीं उसमें, वो सब देख लेंगे। इसके बाद में अब अपन आते हैं कि पैसे कितने खर्च करें तो जिसमें हमारा काम भी चल जाए और हमारा बजट फ्रेंडली भी हो। तो अगर आप 1 टन का एसी ले रहे हैं तो 20 से 30 हज़ार का एसी ठीक ठाक है, और अगर आप 1.5 टन का एसी ले रहे हैं तो 30 से लेकर के 45 हज़ार के बीच में आपको इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर दोनों मिल जाएगा। 30 से 40 के बीच में तो इन्वर्टर एसी आपका जो कि 3 स्टार वाला है वो मिल जाएगा, और 5 स्टार आपका 7,000 ज़्यादा है तो वो 40 से 50 के रेंज में मिलेगा। इसके अलावा 2 टन के लिए फिर 50 से ऊपर जाना पड़ेगा आपको, तब ठीक ठाक मिलेगा। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अब थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ करें जिससे कि हमारा बिजली बिल थोड़ा और कम आए। तो ये मैंने तो खुद से नहीं देखा है, लेकिन लोगों के ओपिनियन है, यूट्यूब गूगल में भी ऐसे टिप्स दिए गए हैं। तो होता क्या है कि जो बाहर का टेम्परेचर है वो करीब 45 डिग्री के आसपास चल रहा है अगर गर्मी है तो, या 35 से ऊपर ही रहता है। तो अगर आप उसको ठंडा करना चाहते हैं तो आपको उतना ही पावर दे करके कंप्रेसर को कंप्रेस करके ठंडा करना होगा। ये कॉन्सेप्ट है एयर कंडीशनर का। तो उतना ज़्यादा वो बिजली लेगा। तो बोलते हैं कि जो 16 से लेकर 30 डिग्री का टेम्परेचर रेंज अपने को दिया गया है उसमें आप 22 से लेकर 30 डिग्री पे ही आप चलाइए। उसमें कंप्रेसर को मेहनत कम लगती है उसको कूलिंग करने में, और साथ ही साथ डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि 22 डिग्री से 30 डिग्री का टेम्परेचर आपके बॉडी के लिए हेल्दी है। तो उसका भी ध्यान रखेंगे। 16 से 22 बहुत ज़रूरत है, या जिनको ज़्यादा एसी में रहने की आदत होती है उनको लगती है। एक नॉर्मल पर्सन के लिए 22 से 30 डिग्री सफिशिएंट होता है। तो 24-26 डिग्री पे आप अपना टेम्परेचर सेट कर दीजिए। फ़ैन का जो स्पीड है उसको भी आप मीडियम मोड में रखें, उससे भी पावर कम कंज्यूम होता है। इसके अलावा 1-2 मोड और होते हैं, उसको भी आप अच्छे से सेट कर लीजिए। यूट्यूब या गूगल में उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, और उसके हिसाब से आप उसको सेट करके रूम को काफ़ी अच्छे से पैक करके चलाइए तो अच्छा रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि आप 24-26 डिग्री में रख लीजिए, फ़ैन की स्पीड भी कम कर लीजिए, और सोने के आधा घंटा पहले आप रूम में चला दीजिए, तो उससे वो धीरे धीरे ठंडा होता है और अच्छे से वो मैनेज कर लेता है, पावर कम लगता है। तो ये कुछ टिप्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली अब हम चलते हैं अपने सेशन के एंड की ओर। तो हमको ये ध्यान में रखना है एसी खरीदने से पहले कि कौन सा एसी हम ले रहे हैं और कहाँ के लिए ले रहे हैं, और वो हमारे बजट में कितना सूटेबल है। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी, ये जानकारी, और बाकी का डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू।